पहली बार चुनावी रण में उतरे हैं। प्रत्याशी जो उतारे गए हैं आशीष दुबे के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन बीजेपी का ध्यान एमपी में पहले चरण की सभी 6 लोकसभा सीटों पर है। पहले चरण में जबलपुर, बालाघाट, मंडला, शहडोल और सीधी और छिंदवाड़ा में चुनाव होने हैं और पीएम मोदी का दौरे से जो है बीजेपी को जबलपुर के साथ ही सभी 6 सीटों पर फायदा मिलने की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव में भी जबलपुर में बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर बीजेपी ने कब्जा किया था और अब लोकसभा चुनाव में भी महाकौशल में कमल खिलाने के लिए खुद पीएम मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जबलपुर पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार का आगाज जबलपुर से हो रहा है। 19 अप्रैल में पहले चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जबलपुर में रोड शो करेंगे। हमारे साथ विधायक अशोक रोहाणी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कितना उत्साह है और इस आगमन को लेकर क्या कहना चाहेंगे। विधायक जी, आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, रोड शो करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कितना महत्वपूर्ण है उनका ये दौरा? जबलपुर के लिए आज गौरव और हर्ष का विषय है। इतिहास में दर्ज होने वाला दिन है आज का दिन। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रोड शो के माध्यम से चुनाव प्रचार की शुरुआत कटंगा क्रॉसिंग से कर रहे हैं और हम सब संस्कारधानी वासी उनके स्वागत के लिए पलक पांव बिछाड़े लोग यहाँ पर रहेंगे। हजारों लाखों की संख्या में यहाँ लोग उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। व्यवस्था की दृष्टि से पूरी टीम यहाँ पर पूरे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और कार्यकर्ता यहाँ उत्साहित हैं। जनता में बहुत उत्साह है कि संस्कारधानी में नज़दीक से हम अपने नेता को देख पाएंगे और स्वागत कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ विधायक अशोक रोहाणी, जिनका कहना है कि यह क्षण, यह पल, यह दिन ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए न सिर्फ प्रचार की शुरुआत होगी बल्कि 400 पार का जो नारा है उसमें मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि पहले चरण के मतदान के लिए 4 सीटों पर यहां वोटिंग होना है। शाम करीब 5:50 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से सीधे कटंगा यानी लगभग 10 किलोमीटर का ये रास्ता है, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और फिर यहां से अपने रथ में, अपनी गाड़ी में सवार होकर जनता के बीच जाएंगे और वोट की अपील करेंगे। जबलपुर से आशीष दुबे को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है और उनके लिए यह प्रचार करने के लिए मोदी जी जबलपुर पहुंच रहे हैं। साथ ही जबलपुर लोकसभा के साथ साथ 4 महत्वपूर्ण सीटें जो हैं, शहडोल, मंडला, जबलपुर और आसपास की जो भी सीटें हैं, उस पर इसका बेहद गंभीर प्रभाव पड़ेगा और जो 400 पार का नारा लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए यह सारी कवायद की जा रही है। पवन पटेल, न्यूज़ 18, जबलपुर। जबलपुर में आज होने जा रही पीएम मोदी के रोड शो को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा कि पूरा मध्य प्रदेश मोदीमय हो चुका है और आनंद की बात है कि वो महाकौशल और संस्कारधानी जबलपुर के रोड शो से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम यादव की माने तो जनता का अपार स्नेह और समर्थन भाजपा को मिल रहा है। हम सबका सौभाग्य है, आज हमारी अपनी मध्य प्रदेश की धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है और उससे ज़्यादा आनंद की बात है वो हमारे अपने महाकौशल प्रांत में संस्कारधानी जबलपुर में आज अपने रोड शो से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। हम सब जानते हैं कि पहले चरण में हमारा अपना महाकौशल और गोंडवाना का ही बेल्ट है और ये उनका प्रेम है रानी दुर्गावती के शाहिद स्थल और उनकी प्रिय स्थान जबलपुर पर आकर के वो हमारे लिए मध्य प्रदेश के विकास का एक नया संकल्प लेकर के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। जो तीसरी पारी की शुरुआत होगी, जैसा पूरा मध्य प्रदेश मोदीमय हो चुका है, भाजपामय हो चुका है, चारों तरफ से हम सब देख रहे हैं कि जनता का अपार स्नेह और समर्थन भाजपा के पक्ष में आ रहा है। पीएम मोदी के एमपी दौरे पर कांग्रेस हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 5 सवाल पूछे हैं। पटवारी ने एमपी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, पूछा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई 5 गारंटियां क्यों पूरी नहीं हुई। जीतू पटवारी ने 1 लाख से ज्यादा लोगों के बीजेपी में शामिल होने के दावे को भी फर्जी बताया। मध्य प्रदेश में 265 मुकदमे हैं जो लोक आयुक्त ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारियों पर लोक आयुक्त के छापे डले
जांच हुई और उन पर केस चले इसकी अनुमति सरकार से मांगी। देश की, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से बैठी हुई सरकार ने ऐसे 60 मुकदमों पर अनुमति केस चलाने की देना तो दूर की बात है, स्वतः केस वापस ले लिए, जिसमें 5 बीजेपी के नेता भी शामिल हैं जिन पर ये आरोप लगे थे। फिर ये बीजेपी की ऑफिशियल लिस्ट की जारी की थी उन्होंने, वो मेरे पास है, जो उन्होंने अखबारों को दी। उसमें प्रमुख नेताओं को चिन्हित कर करके संख्या बताई गई, इस दिन ये गए, इस दिन ये गए। ये टोटल 236 होती है, 336। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जीतू पटवारी के आरोपों पर पलटवार किया। 2014 के वादे आज तक पूरे नहीं करने के जीतू पटवारी के आरोप पर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि वो अपने वादे की छन्नी लगाकर खुद देखें। इसके साथ ही उन्होंने प्रत्याशियों को धमकाने के आरोप पर कहा कि दिन झूठ बोलने पर चौतरफा भद्द पिटती है और हम किसी को नहीं डरा रहे। जिन्होंने श्री राम का निमंत्रण ठुकराया उनको पता नहीं कौन कौन डरा रहा है। अब ऐसा है कि वो अपने वादों की छलनी लगाकर खुद देखें। हम जय जय श्री राम करके मैदान में हैं और भगवान उन सब का साथ देता है जो परमात्मा के चरणों में रहते हैं। जो परमात्मा से दूर रहते हैं उनको क्या समझते हैं? जिनने राम का निमंत्रण ठुकराया है उन्हें ना जाने कौन कौन डरा रहा है, वो राम ही जानता है। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान आया। खजुराहो में होगा गठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार। ये जीतू पटवारी ने कहा उम्मीदवार का पर्चा निरस्त किया गया, उम्मीदवारों को डराया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा। खजुराहो में सपा के गठबंधन के प्रत्याशी का पर्चा निरस्त किया गया। ये बीजेपी के डरे हुए होने का एहसास कराता है। बीजेपी की लोकतांत्रिक जो अकर्मठता है, लोकतांत्रिक जो मर्यादा तार करने की शैली है, उसको प्रदर्शित करता है। अभी इसका सेकेंड उदाहरण तब मिला कि बाकी जो बचे हुए फार्म है उनको डराना, धमकाना, खरीदना, लालच देना। पर मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी पर पलटवार किया। दरअसल खाचरोद में एक सभा के दौरान जीतू पटवारी ने आरोप लगाया था कि सांसद अनिल फिरोजिया ने ऑपरेशन कराकर अपना वजन कम कराया। जीतू पटवारी के इस बयान पर पलटवार करते हुए अनिल फिरोजिया ने कहा कि वो मेडिकल चेकअप के लिए तैयार हैं और जीतू पटवारी सिद्ध करें कि ऑपरेशन की मदद से वजन कम हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने जीतू पटवारी के खिलाफ मानहानि का दावा पेश करने और चुनाव आयोग से भी शिकायत करने की बात कही। इनने एक झूठ और बोला है कि मैंने वजन कम करा तो ऑपरेशन कराया। मैं इनको चुनौती देता हूं कि ये सिद्ध करें कि मैंने ऑपरेशन कराया, नहीं तो ये मेरा मेडिकल चेकअप कराए। मैं इनको मानहानि का दावा भी करूंगा और चुनाव आयोग से भी शिकायत करने जा रहा हूं कि इनके प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करना चाहिए। जो भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने लोकसभा क्षेत्र गुना में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। चुनावी अभियान में उनके परिवार का भी खूब साथ मिल रहा है। उनके बेटे मान आर्यमन सिंधिया भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। पिछोर में युवा सम्मेलन के दौरान उन्होंने हजारों लोगों को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह रामायण में हनुमान जी ने संजीवनी का पहाड़ लाकर लक्ष्मण जी को होश में लाया, उसी तरह पीएम मोदी योजनाओं की संजीवनी लाकर देश की जनता को संबल दिया। ये जो संजीवनी थी हनुमान लेके आए थे लक्ष्मण के लिए, और तब लक्ष्मण होश में आए थे। इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री इस भारत को वापस होश में लेके आ रहे हैं। दमोह में मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का मॉर्निंग वॉक करने के दौरान गीत गाते हुए परेड करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में धर्मेंद्र लोधी युवाओं की टोली के साथ ही सड़क पर गीत गाते हुए नजर आए। परेड के दौरान मंत्री जी बीच बीच में कसरत करते हुए भी दिखाई दिए। धर्मेंद्र सिंह लोधी जबीरा विधानसभा से विधायक हैं और मध्य प्रदेश शासन में संस्कृति, पर्यटन और धर्मस्व मंत्री हैं।
भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। जय श्री राम। इंदौर में भाजपा विधायक रमेश मेंदोला का भांगड़ा करते वीडियो सामने आया। इंदौर के विधानसभा 2 से भाजपा विधायक रमेश मेंदोला सिख समाज के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां वो ढोल नगाड़े की थाप पर नाचते हुए नजर आए। कांग्रेस उम्मीदवार सत्यपाल सिंह सिकरवार प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार मुरैना पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां सत्यपाल सिकरवार ने जिवाजीगंज के राम जानकी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इंदौर के चौथराम नेत्रालय में ऑपरेशन के बाद 8 मरीजों की आंखों में इंफेक्शन के बाद रोशनी कम होने का मामला सामने आया। 20 मार्च को चौथराम नेत्रालय में 79 मरीज के ऑपरेशन हुए थे। ऑपरेशन के बाद 8 मरीजों की आंखों में इंफेक्शन हुआ, आंखों की रोशनी भी कम हो गई। मामले की जब शिकायत जिला कलेक्टर से की गई तो तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया। जिला कलेक्टर ने टीम गठित कर जांच करने के आदेश भी दिए हैं। जी हाँ, एक जो कैंप लगा था उसके बाद में जब उनकी रिकवरी हो रही थी तो इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई थी। हमारी तरफ से जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको भी उसमें भेजा गया था। कारण तो पता नहीं चल पाया कि किस तरीके से किस वजह से ये चीज़ हुई थी। हालांकि चौथराम में जो पहले के कैंप्स हैं, बड़े बड़े कैंप्स काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। निश्चित रूप से कोई इस प्रकार की गलती दोबारा ना हो और अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसके कारणों की पड़ताल भी हो जाए, इससे तो टीम को निर्देशित किया गया है। फिलहाल उनका जो ऑपरेशन के बाद की चीज़ें होती हैं और सुधारात्मक सर्जरी होती है उस पर भी डॉक्टर्स काम